बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं जी, प्रेशर क्या होता है। हम गैस की फॉर्म की बात करते हैं। जब किसी गैस को किसी बर्तन में रखा जाता है, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेतरतीब हरकत करते हैं और उस बर्तन की दीवारों के साथ टकराते हैं और फोर्स लगाते हैं। तो वो जो फोर्स लग रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होगा कि वेपर्स जब मूव कर रहे होते हैं, अगर किसी कंटेनर में वेपर्स हैं तो वो मूव कर रहे हैं, जब वो उस कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन में कुछ बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। एक ख़ास टेम्परेचर पर माया के वेपर्स का माया के साथ एक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर इस माया का वेपर प्रेशर कहलाता है। माया के वेपर्स का माया के साथ एक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर। तो इस बात को अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि एक्विलिब्रियम की हालत कौन सी है। देखें, आपको पता है कि अगर माया को किसी बर्तन में रखा गया है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स में तब्दील होते हैं, और अगर हम उस बर्तन को ऊपर से बंद कर दें तो वो जो वेपर्स हैं वो जमा होते जाएंगे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो वेपर्स माया की सतह के पास होंगे, माया दोबारा उनको अपनी तरफ कशिश कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और वो वेपर दोबारा माया में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। तो अब होता क्या है कि जब कोई माया जो है उसमें वेपर्स भी बन रहे होते हैं और साथ साथ कंडेंसेशन का अमल भी हो रहा होता है, मतलब कि माया जो है वो वेपर्स में तब्दील होता है और वेपर्स वापस माया में तब्दील हो रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो शुरू में वेपर्स बनने का अमल तेज़ होता है और कंडेंस होने का अमल स्लो होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कंडेंसेशन का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन वो बराबर हो जाएंगे। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल, जितने वेपर्स माया को छोड़ रहे हैं उतने ही वेपर्स वापस माया का हिस्सा बन रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर एक वक्त में किसी ख़ास टेम्परेचर पर 5 मॉलिक्यूल वेपर में बदले तो 5 ही कंडेंस हो रहे हैं। तो इस हालत को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम स्टेज। और उस हालत में वेपर्स का माया की सतह पर जो प्रेशर पड़ता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। किसी ख़ास टेम्परेचर पर एक्विलिब्रियम की हालत में माया की सतह पर पड़ने वाला वेपर प्रेशर वाला प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो एक्विलिब्रियम की हालत वो होती है जिसमें रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर होता है। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल माया की सतह को छोड़ रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वापस माया की सतह में शामिल हो रहे हैं, और ये बंद सिस्टम में इस तरह की सूरत हाल जो है वो हासिल हो सकती है। तो यही बात इसमें बताई गई है इस पैसेज में कि मतलब जो वेपर्स के मॉलिक्यूल माया की सतह पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो शुरू में वेपर्स का माया में तब्दील होने का अमल आहिस्ता होता है, कुछ देर बाद कंडेंसेशन का अमल तेज़ हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वेपर्स बनने और कंडेंस होने की रफ्तार एक जैसी हो जाएगी, और इस वक्त वेपर्स बनने वाले और दोबारा ठंडा होकर माया में तब्दील होने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होती है। ये हालत डायनामिक एक्विलिब्रियम कहलाती है। इसको ज़रा ये देखिए, डायग्राम पे गौर कीजिए कि ये एक कंटेनर है जिसमें हमने माया रखा हुआ है,
और उस कंटेनर को हम लोगों ने बंद कर दिया है। ये देखें, इसको हमने बंद कर दिया है। तो अब हो क्या रहा है, आपको पता है कि वेपर बनने का अमल हर टेम्परेचर पे जारी रहता है। तो अब ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये वेपोराइज हो रहे हैं। तो वेपोराइज होकर चूंकि हमने ऊपर से इसको बंद कर दिया है तो ये यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। अब जब ये जमा होते जा रहे हैं तो ये वेपर्स मूव करते हैं, और मूव करते करते जब कोई वेपर माया की सतह के करीब आएगा तो माया के मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर लेंगे और वो दोबारा से लिक्विड का हिस्सा बन जाएगा। तो क्या होगा, कंडेंसेशन का अमल स्टार्ट हो गया। अब ये जो दूसरी बी वाले पार्ट है इसमें देखें कि वेपोराइजेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही है। तो अब जो ये वाली जो एक्विलिब्रियम स्टेज है, जैसा कि सी में है, ये एक्विलिब्रियम स्टेज में क्या हो रहा है कि जितने मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ रहे हैं, मतलब वेपर्स में तब्दील हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस हो रहे हैं। मतलब कि एक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल होता है, और उस एक्विलिब्रियम की हालत में जो वेपर्स हैं वो माया की सतह पर जो प्रेशर डालते हैं वो कहलाता है वेपर प्रेशर। तो अब हम बात करेंगे जी वेपर प्रेशर का इन्हिसार किन फैक्टर्स पर होता है, कौन कौन सी चीज़ें वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जी नेचर ऑफ लिक्विड, माया की फितरत। वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। पोलर माया पर, एक ही टेम्परेचर पर जो पोलर माया होते हैं उनका वेपर प्रेशर नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होता है। मतलब कि नॉन पोलर माया का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और पोलर माया का वेपर प्रेशर कम होता है। उसकी वजह क्या है कि पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप पानी और अल्कोहल दोनों को सेम टेम्परेचर पर लेते हैं तो पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा और अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है कि पानी जो है वो पोलर है और उसमें स्ट्रांग इंटर मालिकुलर फोर्सेस हैं। पोलर और नॉन पोलर का आपको पता है कि जब दो ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स के दरमियान बने तो एक सिरे पर जो है पार्शल पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल होते हैं। और नॉन पोलर में कि डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो सेम रहती है। तो मैं बात को सम अप करता हूँ कि जो ऐसे माया जिनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा, और ऐसे माया जिनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस वीक हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जी दूसरी चीज़ जो असरअंदाज होती है वेपर प्रेशर पर वो है मालिक्यूल्स का साइज़। छोटे साइज़ के जो मालिक्यूल्स हैं वो बड़े साइज़ के मालिक्यूल की निस्बत जल्दी वेपर में तब्दील हो जाते हैं, और जो छोटे साइज़ के मालिक्यूल हैं वो फ्रीली मूव भी तेज़ी से कर सकते हैं। तो इसलिए जो छोटे साइज़ के मालिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर हेक्सीन है C6H14। इस मालिक्यूल में देखें कितने एटम हैं, 14 हाइड्रोजन के और 6 कार्बन के 20 हैं। डिकेन में देखें C10H22 तो कितने एटम्स हैं, 32 हैं। तो इसमें छोटा मालिक्यूल कौन सा है, हेक्सीन का। तो इसका मतलब है कि ये जो C6H14 वाला है ये तेज़ी से वेपर्स में तब्दील होगा और इसका वेपर प्रेशर जो है वो C10H22 वाले मालिक्यूल की निस्बत ज़्यादा होगा। मतलब जितना मालिक्यूलर साइज़ छोटा होगा उतना ज़्यादा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। और उसकी वजह क्या है, मूवमेंट। क्योंकि वेपर प्रेशर में देखें ना, वेपर्स लिक्विड की सतह के साथ टकरा रहे हैं और फोर्स लगाते हैं, तो साइज़ छोटा होगा तो मालिक्यूल ज़्यादा ही जाइल होंगे और वो ज़्यादा जो है वो फोर्स लगाएंगे। उसके बाद है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर का तल्लक आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के साथ है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मालिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा टकराएंगे और उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है वो वेपर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है और कम टेम्परेचर पर कम होता है। और इसकी वजह क्या है, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर का तल्लक
काइनेटिक एनर्जी के साथ। जब आप ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब ज़्यादा मूवमेंट। ज़्यादा मूवमेंट का मतलब है बर्तन की दीवारों के साथ ज़्यादा टकराव, और ज़्यादा टकराव का मतलब क्या है? ज़्यादा प्रेशर। इसी तरह कम टेम्परेचर, कम काइनेटिक एनर्जी, कम मूवमेंट, कम स्ट्राइक, कम प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपनी बात को सम अप करता हूँ कि टेम्परेचर जो है वो जितना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है, और उसके बाद हमने बात की कि जो वेपर प्रेशर है वो किन किन फैक्टर्स पर वो मुश्तमिल है, कि कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स का साइज़ और टेम्परेचर। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। लें जी, इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर था वो फिनिश हुआ। अल्लाह हाफिज़।